स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है टिश्यू हमारा चैप्टर चल रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, और किस किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर्स होंगी वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने ये भी जाना था कि कनेक्टिव टिश्यू के मेन फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह की सेल्स होती हैं उनके अंदर और किस तरह के फाइबर्स होते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे कि कौन से टिश्यू के अंदर किस तरह के फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दोनों होते हैं या कोई एक फाइबर होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टिश्यूज आते हैं। सबसे पहला टिश्यू आता है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म हम पढ़ेंगे कि लूजली पैक्ड होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। हम पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर हम फर्दर टू टाइप्स पढ़ेंगे। इसके टू टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। दूसरा हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स इसका, ओके। तीसरा हमारे पास आता है एडिपोज टिश्यू, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है, स्केलेटल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। स्केलेटल टिश्यू, इसमें भी टू टाइप्स के स्केलेटल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ। तो ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। डेंस में फर्दर टू टाइप्स हम पढ़ेंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल में फिर बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद में हम एक और टिश्यू पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्व सेल्स जो बनाती है, ठीक है, उस टिश्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू की क्या होता है, किस तरह के फाइबर्स इसमें होते हैं, किस तरह की सेल्स इसमें होती है, और क्या इनका मेन फंक्शन और क्या इसकी लोकेशन होती है। तो शुरू करते हैं विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरियोलर टिश्यू की। लेट्स स्टार्ट विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द एरियोलर, ओके। इसके अंदर क्या होता है, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू इन विच द सेल्स आर लूजली पैक्ड इन द लूज मैट्रिक्स, ओके। द कनेक्टिव टिश्यू in which the सेलुलर कंपोनेंट, जो सेल का, जो टिश्यू का सेलुलर कंपोनेंट है, इन विच द सेलुलर कंपोनेंट इज लूजली पैक्ड, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड इन देयर मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर क्या होती है, द सेलुलर कंपोनेंट में क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट इसका होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल मेन इसमें होती है, मास्ट सेल्स इसमें होती है, मैक्रोफेजेज इसमें होते हैं,
तो दिस इज द सेलुलर कंपोनेंट मेनली इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द फाइबर जो होते हैं, फाइबर व्हाइट कोलेजन फाइबर होता है, व्हाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिन, दोनों फाइबर्स इसके अंदर होते हैं। येलो इलास्टिन फाइबर भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस टिश्यू की बात करें तो क्या क्या होता है सेलुलर कंपोनेंट में, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट एंड मैक्रोफेजेस मेन इसके अंदर सेल्स होती हैं। फाइबर्स जो होते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो कोलेजन फाइबर्स। ये जो टिश्यू है ये लूजली पैक्ड होता है। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, इसका मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स लूजली पैक्ड। उसके अंदर क्या होंगी, कुछ एक सेल्स होंगी, लाइक दिस फाइब्रोब्लास्ट है वो लॉन्ग भी हो सकती है, इस तरह से कुछ सेल्स हैं और इनके अंदर क्या है, फाइबर्स के बंडल्स हैं इस तरह से। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्या है, लूजली पैक्ड है सारा कुछ, जितना भी मास यहां पे है वो क्या है, लूजली पैक्ड है। ये ब्रांच भी हो सकते हैं फाइबर्स, ओके। तो लाइक दिस, ठीक है। लेबलिंग अगर हम करते हैं तो ये क्या है, इसका मैट्रिक्स आता है, ओके। दीज आर द फाइबर्स। इसको आप अलग अलग लेबल कर सकते हो, एक को व्हाइट कोलेजन फाइबर लिखो, इसको व्हाइट फाइबर लिखो, इसको येलो फाइबर लिखो, ठीक है। ये होगी हमारी मास्ट सेल, ये होगी फाइब्रोब्लास्ट। तो इस तरह से क्या है, आप इसका डायग्राम बना के इसको लेबल भी कर सकते हो। अब इसकी लोकेशन कहां पे होती है, मेनली जो हम इन टिश्यूज के अंदर पढ़ेंगे क्या कि कौन कौन से फाइबर्स, किस तरह की सेल्स इसके अंदर होती है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, पहली बात। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि वेयर दे आर लोकेटेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। और तीसरा इनका फंक्शन। तीन चीजें आपने मेन करनी है। तो पहली चीज हमने कर ली है इस टिश्यू के अंदर की लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूजली पैक्ड होता है, और ये सेलुलर और फाइब्रल कंपोनेंट है इसका। मैट्रिक्स इसका लूज होता है, यानी कि सेल्स है वो लूजली पैक्ड होती है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहां पर होती है, तो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं कि वेयर इट इज सिचुएटेड इन द, लोकेटेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ये कहां पर लोकेटेड होता है, तो ये क्या होता है, इट ज्वाइन स्किन टू मसल। बॉडी के अंदर कहां होता है, इट जॉइंस स्किन टू मसल, यानी कि स्किन जो होती है हमारी उसको मसल के साथ जोड़ने वाला होता है। ये मसल को साथ मसल के साथ अटैच करता है, यानी कि स्किन और मसल, जैसे कि हमारी बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, उन मसल्स को स्किन के साथ कौन जोड़ता है, एरियोलर टिश्यू जोड़ता है, ठीक है। और क्या कहां पर होता है, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन, फिल्स द स्पेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर के बीच का जो स्पेस होता है, विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, कहीं पर वर्ड आ जाए विसरल ऑर्गन तो कंफ्यूज मत होना। इंटरनल ऑर्गन और विसरल ऑर्गन को आपस में ये ज्वाइन करता है, अटैच करता है, ठीक है ना। सॉरी, ज्वाइन नहीं करता, उनको स्पेस फिल करता है। जैसे कि कोई कैविटी है हमारी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी है, मान लो इट इज ए होलो बॉडी, अब उसमें हमने ऑर्गन्स अराइज करने हैं, कि जैसे कि चेस्ट कैविटी में 2 लंग्स लगाने हैं, एक हार्ट फिट करना है, एक हमें स्टमक लगाना है, और इसोफेगस देनी है बीच में से। तो वो क्या है कि वो ऑर्गन्स तो सारे लग जाएंगे, अब उसके बाद में जो खाली जगह बचेगी उसको हम किससे भरेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह के टिश्यूज होते हैं जो एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। एडिपोज भी होते हैं उनके अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो दिस इज द लोकेशन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्राइमरली इसका फंक्शन होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द एरियोलर टिश्यू। इसका जो मेन फंक्शन होता है, सपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, पैकेजिंग ऑफ इंटरनल और विसरल ऑर्गन्स की पैकेजिंग करवाता है, ठीक है जी। इंटरनल्स और विसरल ऑर्गन्स की पैकेजिंग करवाता है। इसका मेन जो फंक्शन है वो सपोर्ट करना और पैकेजिंग करना इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसका मेन फंक्शन, तो जो इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन होता है इनटू द
इनटू इट्स सॉरी फ्रॉम ब्लड से, फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू इट्स मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो क्या होता है, जो इसके साथ लाइन टिश्यूज जो होते हैं उनको भी क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स उनको भी क्या होता है, ये मटेरियल है जो रिक्वायरमेंट है उनकी भी पूरी कर देता है, वहां पर भी अपनी रिक्वायरमेंट और जो उसके साथ में प्रेजेंट जो दूसरे ऑर्गन्स है उनकी रिक्वायरमेंट भी ये पूरी करता है। तो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सचेंज होता है मटेरियल इसके अंदर, ठीक है ना, फ्रॉम ब्लड वेसल से। उसके बाद में इसका क्या होता है, रिपेयरिंग। कोई भी पार्ट को अगर इंजरी हो जाती है, कोई भी पार्ट को, कोई भी इसके साथ प्रेजेंट टिश्यू जो होते हैं, जो इसके साथ होते हैं लगे हुए, जहां पर ये अटैच होता है, जैसे मसल के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसकी रिपेयरिंग भी यही करता है, एरियोलर टिश्यू ही उसकी रिपेयरिंग करता है। उसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, इट किल्स द जर्म्स, क्योंकि मैक्रोफेज है तो ये क्या करेगा, किल्स द जर्म्स, जर्म्स को किल करेगा। एक ये भी इसके अंदर फंक्शन है कि इट किल्स द जर्म्स। उसके बाद में क्या है कि इट फिक्स द स्किन टू अंडरलाइंग ऑर्गन्स को, और अंडरलाइंग ऑर्गन्स के ऊपर स्किन को भी फिक्स करता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ दिया है कि ये ज्वाइन करता है स्किन टू मसल, यानी कि अंडरलाइंग ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे स्किन को फिक्स करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरियोलर टिश्यू। हमने मेनली क्या चीज पढ़नी है कि किस तरह का इनके अंदर सेल्स और फाइबर का अरेंजमेंट है, क्या इसकी लोकेशन है, कहां पर ये प्रेजेंट होता है बॉडी के, और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। मेनली यही है। डायग्राम्स आप इस तरह से नाम से है, जैसे इसके अंदर अलग अलग सेल्स का अलग अलग तरह से डायग्राम्स आप नहीं बनाओगे, इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, दूसरा टिश्यू है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कहां पर लोकेटेड होता है, किस तरह की सेल्स होती हैं उसके अंदर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जैसे कि हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा कि जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड होती हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड होती हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में किस तरह की सेल्स होंगी, देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, द cellular component, the connective tissue in which the cellular component is densely or tightly packed, densely or tightly packed होता है in between the fibers, in between their fibers के बीच में टाइटली पैक्ड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट मैं फाइबर्स ही बनाता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइटली फाइबर्स होते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। इनके बीच में क्या होती है, इस तरह से सेल्स होती हैं। तो ये क्या है, सेल्स है। इस तरह से तो आपको दिख रहा है कि यहां पर जो टाइटली पैक्ड फाइबर्स के अंदर इसकी क्या होती है, सेल्स होती है। इनके बीच में, फाइबर्स के बीच में क्या होती है, सेल्स होती है। तो टाइटली पैक्ड होता है। ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। किस तरह की सेल्स होती है, उसी तरह से फाइब्रोब्लास्ट सेल है, सेलुलर कंपोनेंट इसका क्या है, उसी तरह से सेलुलर कंपोनेंट। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है, मैक्रोफेजिस है। मेनली इसके अंदर आप फाइब्रोब्लास्ट ही करो, ठीक है। और फाइबर्स इसके अंदर क्या होते हैं, कोलेजन और इलास्टिक दोनों होते हैं, हो सकते हैं। तो कोलेजन, व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर, दोनों फाइबर्स होते हैं।
अब ये टिश्यू फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स के अंदर, दो तरह से टू टाइप्स के टिश्यू हमने इसके अंदर फर्दर डिवाइड नहीं किया हुआ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो। टू टाइप्स के डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, पहले पढ़ेंगे टेंडन्स के बारे में। ओके, टेंडन्स आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और प्रेजेंट कहां पर होते हैं। टेंडन्स आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच आर प्रेजेंट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue which are made up of densely packed, densely packed white collagen fiber, densely packed white collagen fiber। व्हाइट कोलेजन फाइबर से डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, अब देखो द फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द bundles of white collagen fiber। व्हाइट कोलेजन फाइबर के बंडल्स के बीच में क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होता है, टाइटली पैक्ड बंडल होता है, उसके बीच व्हाइट कोलेजन फाइबर का टाइटली पैक्ड बंडल होता है जिसके बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, द बंडल्स, these bundles of fibers, ये जो fibers, these bundles of fibers are covered by areolar tissue। इनके चारों ओर भी क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। ये बंडल्स के चारों ओर भी क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, किसको जोड़ते हैं, दे कनेक्ट। आपने बोन और जो मसल्स होती हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट और जॉइन द बोन विद मसल। बोन को मसल के साथ ये ज्वाइन करते हैं, यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू को स्केलेटल टिश्यू के साथ ये अटैच करते हैं। तो किस तरह से होता है, जैसे कि मान लो कि दिस इज द स्कैपुला ऑफ शोल्डर बोन और ये हमारी आर्म की बोन है। These are the bones of lower arm, ये अपर आर्म की बोन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां पे क्या होता है, मसल्स होती हैं, हमारा जो मस्कुलर टिश्यू होता है लाइक दिस, ये क्या है, मसल। ओके, दिस इज द मसल एंड दिस इज द बोन। अब ये क्या करता है, यहां पर इस तरह से अटैचमेंट करता है। ये जो टिश्यू यहां पर अटैच हो रहा है इसके साथ, जो बोन को मसल के साथ अटैच कर रहा है, दिस इज द टेंडन। ये क्या है, टेंडन। ठीक है, अब ये जो टिश्यू होता है, इट इज नॉट इलास्टिक, इट इज नॉट इलास्टिक बट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है लेकिन इलास्टिक खींचा नहीं जा सकता। ये फ्लेक्सिबल होता है कि ये इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है लेकिन
खींचा नहीं जा सकता, ये इलास्टिक नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, इट फिक्स द मसल विद द बोन्स के साथ, और ये मूवमेंट में यूज होता है, यानी कि ये मूवमेंट करवाते हैं पार्ट्स की, जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करवाते हैं वो इन्हीं जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। ये जो टेंडन्स है इनकी वजह से मसल्स है वो बोन को पुल और पुश कर सकती है। ओके, तो ये क्या है, टेंडन है। दूसरा जो हमारे पास आता है सेकंड डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या है, लिगामेंट है। लिगामेंट क्या होता है, इट इज ऑल्सो द डेंसली पैक्ड और टाइटली पैक्ड, द डेंसली पैक्ड बंडल ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन एंड सम इलास्टिन फाइबर, कुछ इसमें इलास्टिन भी होते हैं। तो इलास्टिन फाइबर है तो वो इलास्टिसिटी देते हैं, इसको इलास्टिक बनाते हैं, इलास्टिन फाइबर। तो यानी कि व्हाइट फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिन। देखो कोलेजन के साथ व्हाइट आएगा, इलास्टिन के साथ येलो आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, डेंसली पैक्ड इन विच फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट। तो फाइब्रोब्लास्ट मेनली सेल होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल आर प्रेजेंट। अब इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, जैसे कि इस टिश्यू के अंदर भी क्या होता है, रियोलर टिश्यू होता है टू कवर देम, तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल बनते हैं ना, वो किसके द्वारा कवर किए जाते हैं, यानी कि द कोलेजन और व्हाइट फाइबर्स, द फाइबर्स आर ग्लूड टुगेदर, आपस में अटैच होते हैं, तो इकट्ठे मिलते हैं, ग्लूड टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पे ये चीज लिखो कि द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि टेंडन्स है, द डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड व्हाइट कोलेजन फाइबर विच कनेक्ट, यहां पे एक चीज ऐड करो, which connect or which joins the bones to muscle, bone को मसल के साथ जोड़ता है। और यहां पे क्या लिखोगे, द डेंसली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर इन विच फाइब्रोब्लास्ट सेल आर प्रेजेंट। यहां पर लिखो विच इज which join the bones to the bones to another bone, one bone to another bone, which joins the bone to bone, एक बोन दूसरी बोन से, जैसे कि ये बोन है, ये भी बोन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए बोन। तो यहां पर इस तरह का ये लिगामेंट्स होता है, दिस इज द लिगामेंट, जो कि क्या कर रहा है, बोन को बोन के साथ जोड़ रहा है, लिगामेंट। ओके, ठीक है, यहां पर भी होते हैं, ये इधर से इधर भी बोन से बोन को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये वाला, एंड दिस वन इज द लिगामेंट। ओके, अब इसके अंदर देखो क्या है, बोन टू बोन and the fibers are glued together by the areolar tissue, और उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल भी प्रेजेंट होती है। ये इतना लिख लो, बहुत है, ठीक है ना। तो लिगामेंट इज द डेंसली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर विच ज्वाइन द बोन टू बोन, बोन को बोन के साथ ज्वाइन करता है। तो दिस इज अबाउट द लिगामेंट्स। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने टू टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं कि दो अलग अलग तरह के टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करते हैं, बोन को मसल के साथ ज्वाइन करते हैं, और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। ये क्या होता है, जो लिगामेंट है वो इलास्टिक होता है, लिगामेंट है वो
इलास्टिक होता है, यानी कि इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो अगर डिफरेंशिएट करना हो टेंडन्स और लिगामेंट्स को तो किस तरह से करोगे कि टेंडन्स है वो नॉन इलास्टिक है, लिगामेंट इलास्टिक है, टेंडन्स है वो बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ता है, सॉरी बोन को मसल के साथ जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन के साथ जोड़ता है। टेंडन के अंदर क्या होता है, ओनली कोलेजन फाइबर होते हैं और इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन दोनों फाइबर होते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल टिश्यू के बारे में और ब्लड के बारे में कि क्या होते हैं, किस तरह का होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।